एम हियर, नो नीड टू फेयर। ये मैं नहीं, ये आप कह रहे हो। तो एक और बार आ गया हूँ मैं नया वीडियो लेकर फॉर क्लास 10 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4। जिन्होंने भी इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, तो वो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो पहले देख ले फिर पार्ट 4 पर आए, ताकि उनको सब अच्छे से समझ आए। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं वो पहले सब्सक्राइब कर दे और उसके पास में बेल आइकन है, उसको भी दबा देना, ठीक है गाइस। अब और मुझे पता है, मुझे होप है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो एक लाइक का बटन भी ठोक देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा है, सब समझ आ गया है या नहीं आया है। तो गाइस चलो अपन स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में अपन ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था, अगर आपने देखा हो तो। इस बार हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, इनर ट्रायंगल वाले से, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, इनर ट्रायंगल ABC, राइट एंगल्ड एट B, इफ tan A इक्वल्स टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट। ये है sin A cos A प्लस cos A sin A। तो गाइस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो अभी समझाता हूँ। क्या बोला है इसने कहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है A, B और C। राइट एंगल किस पर है, B। और क्या बोला है, और बोला है tan A की वैल्यू दी हुई है, ठीक है गाइस। tan A की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1√3। अब मैंने क्या कहा है, मैंने हर पार्ट में कहा और हमेशा कहूँगा कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशनल प्रॉब्लम आती है तो फिर जो मैंने स्टेटमेंट कहा है ना, वो आप अपने एग्जाम शीट पे साइड में लिख देना। तो मैंने क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चाय समोसा छोले, ठीक है। अब इधर tan की वैल्यू दी हुई है, tan की दी हुई है। tan के फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये होता है गाइस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो इधर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर AB हो जाएगी 1 और बेस क्या हो जाएगा, BC हो जाएगी √3। तो अपन को अब क्या निकालना है, अपन को अब AC निकालना है, ठीक है, AC। तो अब अपन AC कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है गाइस। ये तो सबको आता होगा, बहुत सिंपल है। तो फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, AC² इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है गाइस। यही है, देख लो वैल्यू भी यही है, 1 और √3। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, और √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3। तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। 4 क्या हो गया, AC का होल स्क्वायर हुआ। अगर AC होगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ आ गया गाइस, ये 2 हो गया। अब देखो जो अपन ने निकाला वो मैं इधर लिख देता हूँ, ये 2 अपन ने निकाल लिया, ठीक है। अब पूछा क्या है, sin A प्लस cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C, ये निकालना है गाइस, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन sin निकालेंगे। ये तो आ गया अपना, ठीक है, ये तो आ गई अपनी 2 आ गई। अब अपन साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है, देखो वापस से पंडित वाले के पास चलते हैं, पंडित ये रहा। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पर गाइस एक चीज का ध्यान रखना, अपन मैं नीचे ही बना देता हूँ। अपन को डायग्राम क्या दिया हुआ था, A, B और C। ये कितना अपना, ये 2 है, ये √3 है, ठीक है गाइस। और ये कितना है, ये 1 है, ठीक है। अपन को क्या फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, अपन को बोला है कि sin A cos C है ना, प्लस cos A इंटू sin C की वैल्यू निकालनी।
अब गाइस देखना, ध्यान से सुनना गाइस। अब इधर अपन को साइन ए बोला है, ये वाला, तो इधर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या हो जाएगी 1/√2, 1/√2। अब इधर क्या बोला है, कॉस सी बोला है, सी, इसका मतलब ये वाला, रुको मैं दूसरे पेन से बनाता हूँ गाइस, कॉस सी बोला है, ठीक है, कॉस सी बोला है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये जो है ना, ये तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगी हमेशा, ये बेस हो जाएगा अब, और ये क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है गाइस। अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, वापस पंडित वाले के पास चलते हैं, पंडित वाला आ गया, ठीक है गाइस। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का ये सी है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है गाइस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, बेस है √3 और हाइपोटेन्यूज 2, तो ये क्या हो जाएगा इंटू √3/2। अब प्लस का साइन है, देखो गाइस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। अब कॉस ए का निकालना और थोड़ा लेंदी है, कॉस ए इसका मतलब यही लेंगे, कॉस ए का भी फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अभी जस्ट अपन ने पढ़ा है जस्ट, तो इधर तो यही लेंगे, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है गाइस। तो क्या हो गया 1 बेस और हाइपोटेन्यूज क्या हो गई 2 हो गई, इंटू साइन सी, साइन सी ये होता है, साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट पढ़ा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर अपन साइन सी बोला है, इसने क्या बोला है साइन सी, इसका मतलब ये वाला साइन सी बोला, और इसका फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो क्या हो गई, परपेंडिकुलर ए बी हो गई, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा वही रहेगी, तो ये हो गई 1/2। अब अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, है ना गाइस, अब अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने, देखो इधर एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा अपने, देखो अगर अपन है ना ये √2 इंटू √2 अगर करें 1/4 प्लस 3/4, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4/4, तो आंसर क्या आ गया गाइस 1 आ गया, ठीक है गाइस। मैंने एक मिस्टेक की है, अगर आपको नोटिस की हो तो, ये इधर है ना √2 नहीं होगा, केवल 2 होगा, ठीक है गाइस, तो ये मिटा रहा हूं मैं, इधर 2 ही होगा, ओके। तो अपना ये आ गया 1, ये अगर ये एलसीएम लेंगे 4 ये 3 हो जाएगा गाइस, समझ आ गया ना, ये 4, इसका भी 4 आ जाएगा 1, और ये फिर 4/4, आंसर क्या आ गया 1 आ गया। अब इसका जो देखो गाइस, अब इसका जो ये सेकंड पार्ट है ये आप खुद करेंगे। अब 10th क्वेश्चन में चलते हैं, अपना 9th भी हो गया, 10th क्वेश्चन गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का। अगर इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा चांसेस जिसके है ना गाइस, सबसे ज्यादा चांसेस जिसके है ना, तो वो कौन सा क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है। बहुत सिंपल है गाइस, सीधा 2-3 मार्क्स में पूछते, ठीक है, तो वो कौन सा है गाइस, वो 10th क्वेश्चन ही है। तो सबसे पहले 10th क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा गाइस, तो जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से अपन चलते हैं। देखो क्या बोला है, इन ट्राइंगल PQR, राइट एंगल ट्राइंगल एट P, देखो एक ट्राइंगल है, देखो एक ट्राइंगल है P Q और R, ठीक है गाइस, PQR। अब क्या बोला है, राइट एंगल कहाँ पर है, Q पर है ना, Q पर है। तो अब देखो गाइस आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आगे देखते हैं, PQ प्लस QR इक्वल्स टू 25, ठीक है, और PQ, देखो गाइस ये जो PQ दी हुई है ना अपन को, ये वाली PQ, ये कितनी दी हुई है 5, और क्या बोला है PR प्लस RQ का सम कितना है 25 है, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब क्या बोला है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P कॉस, ये अपन बाद में निकालेंगे, पहले अपन ये तीनों साइड्स है ना ट्राइंगल की, वो उसकी वैल्यू निकाल देते हैं, बाद में इसकी साइन P कॉस P और tan P की। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, हमेशा तो क्वेश्चन ऐसा था जब 2 वैल्यू दी हुई थी, इधर कुछ और 3 या 5 ऐसी कुछ वैल्यू,
पर इधर तो कुछ वैल्यू ही नहीं दी हुई है। अब ये कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है गाइस। ये जो RQ है ना, इसको x मान लो। अगर अपन इसको x मान लेंगे तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ये क्या हो जाएगी? जल्दी से कमेंट में बताओ गाइस, पॉज करके। ये क्या हो जाएगी? ये 25 माइनस x होगी कि नहीं? होगी, सही बात। ये 25 माइनस x होगी। अब देखो, सबसे पहले x, अब पाइथागोरस थ्योरम से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है? तो क्या फॉर्मूला होता है? h² इक्वल्स टू p² प्लस b² होता है कि गाइस? होता है कि नहीं होता? हाँ या ना बताओ जल्दी से कमेंट में। होता है। तो अब इधर देखना, अब इधर हाइपोटेन्यूज क्या है? ये 25 माइनस x, परपेंडिकुलर 5 और बेस x। ये तो समझ आ गया, ये तो बहुत सिंपल था, है ना? अब अपन वैल्यू पुट करते हैं। 25 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कितना, परपेंडिकुलर कितना है? 5² प्लस x², ठीक है? अब इसमें आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² माइनस 2ab प्लस b²। यही होती है, क्लास 9 में पढ़ी होगी आपने, है ना? यही होती है, ठीक है? तो अब अपन यही आइडेंटिटी से ये करेंगे। तो a² कितना होता है? 25 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 225x प्लस x²। अभी मैं केवल इसकी वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है गाइस? तो ये कितना हो गया? 625 माइनस 50x प्लस x², ठीक है? तो ये वैल्यू आ गई। ये सब मिटा देते अपन और ये वाली वैल्यू ऊपर लिख देते। 625 माइनस 50x प्लस x²। ये केवल इसकी आई है, ये वाले की। अभी अपन को ये भी निकालना है। तो इक्वल्स टू 25 प्लस x²। अब अगर सिंप्लीफाई करते हैं गाइस, अब ध्यान से देखना स्टेप। अब अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे, देखना, ये माइनस 50 को इधर ही रहने दो, माइनस 50x को, ठीक है? अगर ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 25 माइनस 625, है ना? सही है इतना? ओके, ठीक है गाइस, इतना तो समझ आ गया होगा आपको, आ गया होगा, है ना? ये x² को भी इधर रहने दो, प्लस x² को भी इधर रहने दो। माइनस 50x प्लस x², ये कितना हो जाएगा? माइनस 600 हो जाएगा प्लस x। गाइस इतना समझ आ गया? अब देखो, x² है ये, है ना? ये x² कट, रुको, देखो, ये वाला x², ये x², ये देखो, ये x² कट। क्यों कट? अगर ये x² को अपन इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो ये कट हो जाएगा, सही बात? ठीक है। तो अब कितना होगा? माइनस 50x इक्वल्स टू माइनस 600। माइनस और माइनस साइन कट। 50 को अगर इधर नीचे भेज देंगे अपॉन 50, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। तो x तो अपना क्या आ गया? 12 आ गया। अब वापस से डायग्राम के बाद चलते हैं। देखो, ये वाला अगर 12 आ गया x, तो ये हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी? 25 माइनस 12, ठीक है, कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी। तो अपनी सारी साइड्स निकल गई। देखो, अपन वापस से नीचे एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं जिसमें अपन ने सारी साइड्स निकाल दी। ABC नहीं दिया हुआ था अपन को, PQR दिया हुआ था। PQ और R, ये कितना आ गया? ये 12 आ गया था। ये 25 माइनस 12 किया तो ये 13 हो गया था, है ना? और ये कितना? 5। अब क्वेश्चन में चलते हैं वापस से क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था
साइन पी की वैल्यू बताओ, कॉस पी और टेन पी। देखो पहले क्या क्या निकालनी है वो अपन इधर साइड में लिख देते, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। इतनी सारी वैल्यू निकालनी है, वो स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो वो स्टेटमेंट अपन अब लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चाय समोसा छोले। अब साइन क्या है, साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अपन को साइन ये वाली निकालनी है, तो इधर अब बेस हो जाएगा ये, हाइपोटेन्यूज हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहती है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 12/13। इसका मतलब साइन पी क्या आ गया, साइन पी क्या आया गाइस, 12/13। ठीक है। अब ऐसे ही अपन को कॉस पी निकालना है। कॉस पी की देखो गाइस क्या होती है, ये कॉस है, कॉस पी की होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, होती है कि नहीं। तो अब इधर बेस क्या है, बेस 5 है, हाइपोटेन्यूज 13। अब देखो कॉस पी की क्या हो गई, 5/13 हुई कि नहीं, आना तो कहो हुई है। 10 पी की कमेंट में बताओ हाँ या ना। 10 की देखो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 12 और बेस क्या है 5, तो 10 पी क्या हो गया 12/5। तो गाइस क्वेश्चन में बस इतना ही करना था, ये डायरेक्ट 3 या 4 मार्क्स में पूछते गाइस, इतना सिंपल, बस थोड़ा सा लेंदी, कोई लेंदी नहीं था, बस आपको हल्का सा लेंदी लगेगा, इसकी प्रैक्टिस करोगे तो गाइस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। और ये आता भी है कभी कभार बोर्ड में। तो ये अपन की फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी हुई है, इस पार्ट में अपन इतना ही करेंगे। अगले पार्ट में अपन एक्सरसाइज 8.2 के जो भी कंसेप्ट्स है वो सब समझेंगे, तो उसकी बात अपन अगले पार्ट में करेंगे। तो गाइस इस पार्ट में अपन इतना ही करेंगे। मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक ठोक देना गाइस, और वीडियो में और कमेंट में बताना कि आपको सब समझ आ गया, स्पेशली ये 10th क्वेश्चन, बिकॉज ये 10th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो बाय गाइस, सी यू, और सब्सक्राइब कर देना गाइस जिन्होंने नहीं किया। बाय गाइस।